क्या आप भी अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? आपको है नाइट सैडनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स? तो मेरे पास हैं ऐसी 5 मैजिकल ट्रिक्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को घर पर ही बैठे बैठे काफी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी ट्रिक जो है मैजिक, वो है कॉग्निटिव डिफ्यूजन। अगर आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक ख्याल आते हैं, ये कोई भी टाइम हो सकता है, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, तो आपको उन्हें सिरे से नकार देना है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि तुम तो हमेशा फेल्योर ही रहे हो, कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में, पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, फ्यूचर में भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आपको खुद से कहना है कि ये सिर्फ एक थॉट्स हैं, ये रियलिटी नहीं है और मुझे इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स ने दरवाजा खटखटाया, आपको दरवाजा नहीं खोलना है। आपको कह देना है कि तुम मेरे काम के नहीं हो, तुम झूठे हो, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता और तुम यहाँ से चले जाओ, ये रियलिटी नहीं है। देखिएगा ये कितना असरदार है। दूसरा है इमोशन लेबलिंग। अगर आपको कोई भी ऐसे विचार आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं एंग्शियस हूँ, मुझे लगता है कि मैं सैड हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, और मैं क्या करती हूँ, मैं उसको डिनाई करती हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे साथ तो कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो उसको लेबल करिए कि हाँ मैं एंग्शियस हूँ, हाँ मैं सैड हूँ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक होने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप अपनी जो फीलिंग्स है उनको लेबल कर देते हैं ना, तो आपका दिमाग सोचता है कि हाँ जो मेरे साथ हो रहा है ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं सैड हूँ, मैं एंग्शियस हूँ। अब क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब मैं अपनी हीलिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो होता है वो हीलिंग का फर्स्ट पॉइंट होता है, यानी कि आप हील होने के रास्ते पर बढ़ चले हैं। तीसरा होता है एक स्लीप रिचुअल। अगर आपको रात में नींद नहीं आती या बहुत डिप्रेशन या एंजाइटी सी रहती है तो आपको एक स्लीप रिचुअल फॉलो करना है। ये 10 to 15 मिनट्स का होता है। आपको इसमें क्या करना है, कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं आप, जर्नलिंग कर सकते हैं, और अगर आपको रात में नहाना पसंद है तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। इससे क्या होगा, आप जैसे इसे स्टार्ट करना शुरू करेंगे आपके दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि भाई अब ये रिचुअल स्टार्ट हो गया, यानी कि अब मेरा सोने का टाइम आ गया है, मेरा रिलैक्स होने का टाइम आ गया है। तो जैसे जैसे आप डेली इसको फॉलो करेंगे तो आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। चौथी टेक्निक होती है, वो होती है ग्राउंडिंग टेक्निक। ये होती है 5 4 3 2 1। ये आप एंजाइटी या पैनिक अटैक में भी इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। इसमें क्या करना होता है, हमें किन्हीं भी 5 चीजों को आपको देखना होता है और उनको नेम करना होता है। जैसे कि मैंने देखा, अरे ये कुशन है, ये मेरे पीछे सोफा है, ये मेरा स्वेटर है। फिर किन्हीं 4 चीजों को आपको टच करके नेम करना होता है कि हाँ ये स्वेटर मैंने टच किया, अपने हेयर मैंने टच किए। कोई भी 4 चीजें जिनको आप टच करके फील कर सकते हैं। बाकी 3 चीजें, 3 आपको कोई भी आवाजें सुननी है, आप अपने किसी घर वाले की आवाज सुनिए, कोई नहीं है तो मोबाइल ऑन करके उसमें कोई 3 तरह की आवाज सुनिए, बाहर चले जाइए, गाड़ियों की, पक्षियों की आवाज, कुछ भी सुनना है। 2 चीजें ऐसी है जिसकी आप स्मेल करिए, अगर आप स्मेल कर सकते हैं तो कोई भी 2 चीजें आपकी रीच में हो। एक चीज आपको टेस्ट करनी है। ऐसा क्यों करना है, ऐसा हमें इसलिए करना है, इससे हमारे बॉडी के जितने भी सेंसेस हैं, जो भी हमारी फील करने वाले हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे दिमाग से कहते हैं भाई पास्ट में और फ्यूचर में टहलना बंद करो, प्रेजेंट में आ जाओ, हमारे आसपास ये सारी चीजें हो रही हैं जो मैं देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। और सबसे लास्ट और सबसे असरदार जो मैजिक ट्रिक है वो है सेल्फ कंपैशन स्क्रिप्ट। आपको रोज खुद से कुछ लाइनें बोलनी है, या तो सोने से पहले या सुबह उठने के बाद या दिन में कभी भी आप कंफर्टेबल हो, कि हाँ मेरा समय ठीक नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा, मैं थोड़ा सा बीमार फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को जान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा, मैं खुद से ठीक करूंगी इन सारी चीज़ों को, और मैं कर सकती हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। आप ये मैजिक ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो आप मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है। अगर आप टचवुड मेंटली हेल्दी हैं तो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा, आपको और हेल्थ की ज़रूरत है, तो आप किसी एक्सपर्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपके आसपास वो लोग नहीं हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्या मेंटल इशू आ रहा है और आप उससे कैसे बाहर निकलें, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और खुद भी इन रिचुअल्स को फॉलो करिए। ये ट्रिक्स बहुत काम की हैं
और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ से हम घर पे बैठे बैठे कैसे ठीक हो सकते हैं, अपने मेंटल इश्यूज़ को पहचान सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेगा, क्योंकि उस पर हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जी हाँ, क्यों कोई थॉट हमारे दिमाग में आ जाता है और 24/7 बस वही नाचता रहता है, आंखें बंद करें खोलें कुछ भी काम करें, बस दिमाग में उसी की डिशुम 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 चली हुई है, बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो उसको, उस डिशुम डिशुम को कैसे बंद किया जाए, उस थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग के लूप को कैसे तोड़ा जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेंटली एंड फिजिकली फिट रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।